हेलो वीवर्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम्स में। आज हम एनसीईआरटी भूगोल क्लास 6 की शुरू करने जा रहे हैं। उसका पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। एक एक करके देखेंगे। आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहले चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ये अलग अलग समय पर आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश बहुत तीव्र होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा आकाश में रात के समय चमकने वाली सभी वस्तुएं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। क्या है सूर्य? एक तारा है। याद रखिएगा, हमारा सूर्य क्या है? एक तारा है। ये पूछा जाता है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन इनमें से बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग इनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। क्या नाम है इसका? अर्सा मेजर या बिग बेयर। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्त ऋषि। सप्त 7, ऋषि मतलब संत। ये 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आपने अपने परिवार या पड़ोस के किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वे आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। ये बच्चे से कहा जा रहा है। ये देखिए, ये क्या है? सप्त ऋषि। सप्त ऋषि मतलब 7 तारे। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये 2 तारे कौन से हैं? संकेतक तारे। अगर इन संकेतक तारों को ध्यान में रखकर एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो हमको यहाँ पे ये उत्तर की साइड में कौन सा तारा दिखता है? ध्रुव तारा दिखाई देता है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, जैसा कि चित्र में बताया गया है। सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ये ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। कुछ खगोलीय पिंड कैसे होते हैं? जिनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। वे तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। याद रखना, पृथ्वी किससे अपना सारा प्रकाश लेती है? सूर्य से प्राप्त करती है। और सूर्य क्या है? एक तारा है। इधर देख लेते हैं, कोई रोचक तथ्य दिए हुए हैं, जैसे कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस जो चारों ओर छल्ले होते हैं। इन तीनों के चारों तरफ क्या होते हैं? छल्ले। बृहस्पति, शनि और यूरेनस, इन चारों के छल्ले होते हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है।
आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। अब देख लेते हैं सौरमंडल। सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है? सूर्य। सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। जैसे जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, या ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में हम और अधिक जानकारी ग्रहण करेंगे। जियोग्राफी, जियो में लॉजी लगा देंगे, क्या बन जाएगा? जियोलॉजी, पृथ्वी का अध्ययन। जियो में मेट्री लगा देंगे, ज्योमेट्री, पृथ्वी का मापन। जियो में ऑइड लगा देंगे, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ग्रह देख लेते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसमें देखो एनसीईआरटी में एक ट्रिक दी गई है अंग्रेजी में। इसका नाम है माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। माई से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह का क्या नाम है? बुध। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। बुध कितने दिन में चक्कर लगा लेता है सूर्य के? 88 दिन। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में ये निर्णय किया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, जिनका नाम है 2003 UB 313, सिरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना टाइम लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। अब हम पृथ्वी के बारे में देख लेते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में कैसा ग्रह है? ये आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। इसलिए भू-आब कहा जाता है पृथ्वी को, क्योंकि ध्रुवों के पास में थोड़ी चपटी है। भू-आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहलाती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी है। 2/3 हिस्से पर इसके पानी है। अब चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि बॉक्स में दिए रोचक तथ्य दिए हो गए हैं, इसको पढ़ लेते हैं। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गए हैं? चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास एक उपग्रह है चंद्रमा, जिसका क्या नाम है? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। उपग्रह देख लेते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड हैं जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह क्या है? एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार
ग्रह सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह, उनका क्या नाम है? इनसेट, IRS, एडुसेट। एडुसेट याद रखना, पूछा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। ये पूछना सीटेट में ज़्यादा पूछा जाता है। पर्वत, मैदान एवं गड्ढे चंद्रमा की सतह पर पाए जाते हैं। अब देखते हैं क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ मिलते हैं हमें? मंगल और बृहस्पति के बीच में हमें क्षुद्र ग्रह मिलते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग है जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्कापिंड देखते हैं। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। उल्कापिंड किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। ये बच्चों से पूछा जा रहा है, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का समूह है। ये एक पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड अपने आप में बहुत बड़ा है, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती कितना बड़ा है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? ये कक्षा 6 के बच्चों से पूछा जा रहा है। आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस क्षेत्र में आपका स्थान कहाँ है? बच्चों से बोला जा रहा है, देख लीजिए। ये क्या है? हमारा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है? आकाशगंगा से। आकाशगंगा में क्या है? सौरमंडल। सौरमंडल में पृथ्वी, और पृथ्वी पर हम रहते। तो हमारा स्थान सौरमंडल ब्रह्मांड में कहाँ है? यहाँ छोटा सा है। आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।